हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज भी आपको दिया जा रहा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इसका जो एग्जाम है वो बहुत ही इजी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। एग्जाम आपका ये CGPDTM का एग्जाम होगा और ये किस टाइप का एग्जाम है, तो इसके अंदर होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेड मार्क्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जैसे आपका जहां पर ये पेटेंट्स वगैरह को डिजाइन किया जाता है, ट्रेडमार्क्स वगैरह, तो ये सारे जो काम होते, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आई है। ये जो एग्जाम है वो हर साल नहीं होता है, तो बहुत कुछ कुछ सालों के बाद इसकी वैकेंसीज आती है, तो बहुत अच्छा चांस है कि अभी 2023 के लिए इसकी वैकेंसीज आई है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसके अंदर में काम करेंगे। इसके मतलब इस जॉब प्रोफाइल में तो एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। सबसे पहली चीज तो ये। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कितनी वैकेंसीज इसके अंदर है। तो टोटल जो यहाँ पर वैकेंसीज दी जा रही है वो है 553। टोटल जो है यहाँ पे 553 वैकेंसीज है जो कि अलग अलग यहाँ पर दी गई है। तो हमारे काम का जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज है वो 53 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 63 वैकेंसीज है और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दी गई है 9 वैकेंसीज यहाँ पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे 99, ये काफी ज्यादा वैकेंसीज है मैकेनिकल के अंदर। और इसके बाद आप देखोगे मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके 4 वैकेंसीज है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर 8 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर 553 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर दी गई है और आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं है। तो मैं उधर भी लेकर चलूंगी आपको कि पेपर का जो लेवल है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा 14 जुलाई से। आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो इसमें एग्जामिनेशन डेट जो बताई जा रही है वो 3 सितंबर से, लेकिन अभी ये टेंटेटिव है। ध्यान रखिएगा, टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब इसके बारे में हम देखेंगे, बट आसपास आपका यही रहने वाला है। और जो फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो डेट रहेगी वो 17 नवंबर रहने वाली है। चलो, तो पेपर के बारे में बात करेंगे कि कैसा पेपर, मतलब कितने इसके अंदर फेजेस होंगे। तो 3 फेजेस में जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा आपका। इसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 रहने वाला है। तो मैं एक बार से आपको बता देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले इसके अंदर एक प्री एग्जाम होगा आपका। सबसे पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस और उसके बाद होगा आपका यहाँ पे इंटरव्यू। तो जो आपका प्री एग्जाम होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो प्री एग्जाम है, जो सबसे पहला वाला पेपर होगा, उसमें 150 मार्क्स दिए जाएंगे। 150 मार्क्स का रहेगा टोटल। कितना? 150 मार्क्स का 2 आवर्स का रहेगा इसके अंदर, ये 2 घंटे का। सबसे अच्छी चीज कि पहला जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब कि इसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपके पेपर 2 में ऐड नहीं होने वाले। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जो है अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। अच्छा, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो टोटल जनरल इंग्लिश के 15 मार्क्स का पेपर, वर्बल नॉन रीजनिंग का 30 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसके अलावा, एक सेकेंड, ओके हाँ जी, यहाँ पे दिया गया है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ये 20 मार्क्स का पेपर। ये ना पेजेस अलग अलग जगह पे लग गए हैं शायद। ओके, तो 20 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 मार्क्स का। और ये आपका टोटल जो हो जाएगा पेपर 1 का, ये 2 आवर्स का रहने वाला है। पेपर 1 150 मार्क्स का रहेगा पेपर 1 की जब हम बात करते हैं। और ये आपका जो एग्जाम का जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 आवर्स का रहेगा। अच्छा, मैंने बता दिया था टाइम पीरियड, ठीक है ठीक है। ओके, तो सबसे अच्छी चीज क्या मैंने बताया, क्वालिफाइंग है। इसमें जो UR यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 30 मार्क्स 30% लेना है। अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी से हो तो 25 मार्क्स लेना है। और अदर कोई भी कैटेगरी हो गई जैसे कि SC BC ST, उनको 20% का यहाँ पर दिया गया है।
और इससे ज्यादा भी अगर आपके मार्क्स आ जाते हो तो उन सभी को एक ही दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग है ये। तो चाहे आप यहाँ पर 30% लो चाहे 80% लो, एक ही बात है, बिकॉज ये जो मार्क्स है ना वो आगे वाले पेपर में, पेपर 2 में ऐड नहीं होने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो पेपर 1 की मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है कि पेपर 1। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। जो पेपर 2 रहेगा ये 300 मार्क्स का रहेगा, कुल टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो टाइम दिया जा रहा है वो 3 आवर्स का इसके अंदर आपका टाइम रहेगा, 3 घंटे में आपको करना है। और जो पेपर 3 रहेगा इसमें इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू 100 मार्क्स करेगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज इसका जो वेटेज है वो सिर्फ 20% है। 80% वेटेज जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 है, और पेपर 1 उसमें क्वालिफाइंग है। तो यानी जो मेन आप लोगों का फोकस है वो पेपर 2 पे रहना चाहिए, ठीक है। और पेपर 2 पे रहेगा तो उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में आपको लेकर चलना है। ओके, तो अब एक बार हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि टोटल जो यहाँ पर आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो कितनी सैलरी हो सकती है यहाँ पर। उससे पहले एज लिमिट को देख लेते हैं। तो एज लिमिट बोला गया है 21 से लेकर के 35 तक की जो एज है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो 5 साल का दिया गया है, अपर एज लिमिट 5 साल का रिलैक्सेशन है, ये रिजर्वेशन के लिए दिया गया होगा। ओके, और इसके अलावा अब हम बात करते हैं, और सैलरी वाला कहाँ चला गया, लगाया तो मैंने था, एक सेकेंड गाइस, है सैलरी वाला भी आपका यहीं पर मिलेगा। 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है ना वो आपका दिया जा रहा है एससी को, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एससी एंड एसटी को दिया जा रहा है। ओके, और यार सैलरी वाला पेज जो है आपका, एक सेकेंड, अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो टोटल सैलरी आप लोगों के यहाँ पे रहने वाली है, अच्छा ये अच्छा यहाँ पे है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 56,000 से लेकर के, और यहाँ पर आप देखोगे 1,77,500 प्लस इसमें आपको एप्लीकेबल अलाउंसेज और एडमिसिबल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आपको अलाउंसेज वगैरह ऐड करके भी मिलने वाला है। तो अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 फेजेस में पेपर होने वाला। और ये जो पेपर आपका रहेगा वो आपका बहुत इजी पेपर रहेगा। तो पेपर का जो लेवल है वो मैं आप लोगों को करंट अफेयर वाली क्लास में बता दूंगी, बिकॉज वो पीपीटी जो है वो मैं आपको करंट अफेयर वाली क्लास में बता दूंगी। और मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप लोगों को ये जो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंप्लीट आप लोगों को इस बैच के बारे में, इस एग्जाम के बारे में जो कंप्लीट सिलेबस है एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा, तो वो कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे स्टोर पे मिल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उस पे जाना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे विजिट करते हैं तो जो सबसे पहली वेबसाइट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आप ऊपर देखोगे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद AE JEE एग्जाम्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका सेक्शन है AE JEE सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा इस तरफ। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखोगे ये जो बैच आपको यहाँ पे दिख रहा है CGPDTM, इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये जो कोर्स है वो ओपन होके आ जाता है। और इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। सिर्फ इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको लेना कैसे, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओपन होके आ गया। जो अमाउंट इसमें दिखा रहा है इतना आपको नहीं देना है, आपको क्या करना है, व्यू ऑफर्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही व्यू ऑफर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे एक कूपन कोड मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो उस पे आपको फिल कर देना है Y774।
क्या Y774 और जस्ट आप अप्लाई कर देना तो आप देखोगे जो अमाउंट है वो सिर्फ कितना है 2000 रुपीज, ओनली एंड ओनली 2000 रुपीज में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी विद गाइडेंस। मतलब आपके एग्जाम तक आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से गाइड भी किया जाएगा और सिलेबस भी करवाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जॉब प्रोफाइल आप लोग को अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हर साल ये वैकेंसीज नहीं आती हैं। इस जॉब के अंदर बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं, किसी किसी साल आती हैं बस। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरी करंट अफेयर की और जीएस की क्लासेस होती हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, सुबह 8 बजे लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर आप अटेंड कर सकते हैं। इसी एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो सुबह वाले सेशन में आप सभी को जरूर आना है। सुबह 8 बजे जो है उसमें आपका इसी से एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चंस के लिए मैं सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।